Hello guys, today I'm going to show you Azure 220 real exam. This exam is conducted in April, means I gave this exam in April last. So today I am going to tell which type of question you have to ask in AZ 220. इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ AZ 220 के रियल एग्ज़ाम के क्वेश्चंस. सो गाइस, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये भी आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा. लेकिन ये वीडियो में, इस वाली वीडियो में केवल 9 और 10 क्वेश्चंस हैं. अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे तो मैं और सारे जो भी क्वेश्चंस थे उनकी वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ में इसकी बनाते रहूँगी. ठीक है, तो अभी ये इसकी फर्स्ट सीरीज़ है. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए. लेकिन इस एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों को AZ 900 का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा. ठीक है, तभी आप लोग AZ 220 के सब चीज़ें समझ पाएंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. अगर आप लोगों ने AZ 900 नहीं किया है क्लियर, तो सबसे पहले AZ 900 क्लियर करें, उसके बाद AZ 220 करें. ठीक है, so first you have to go with AZ 900. After that you have to clear AZ 220. Then you will become an Azure IoT developer. So let's start with our exam questions. So guys, आप जब एग्ज़ाम देंगे AZ 220 का, when you give your exam AZ 220, this is the last portion of your exam which I have shown you, means आई एम गोइंग टू शो यू. ठीक है, मैं आपको ये शो करने जा रही हूँ. जो भी ये वाला पोर्शन सबसे लास्ट में आपसे पूछा जाएगा. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इसमें से आपके 9 में से 6 एग्जैक्टली पूछ लिए जाएंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ये आपकी केस स्टडीज़ रहेंगी. लास्ट में ये क्वेश्चन रहेगा. मैं बार बार बता रही हूँ, कहीं आप लोग जैसे स्टार्ट करें 220 का एग्ज़ाम और कहीं ऐसा तो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, लेकिन लास्ट पार्ट में आएगा ये. ठीक है, सो गाइज, क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आप लोगों की एक बात बताना चाहती हूँ. आप लोग को उसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है. सिलेबस अगर आप लोग पूछना चाहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी. फ़िलहाल मैं इधर अभी आपको सिर्फ मैं क्वेश्चंस पर ही फोकस कर रही हूँ. क्या क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या था. ठीक है, सो आपको गिवन टाइम इसमें 90 मिनट्स मिलेगा. ठीक है, इसमें कुछ 10 और 12 मिनट्स कुछ ये लोग सर्वे का लेते हैं बीच में ही, वो जो स्टार्टिंग में पूछ लेते हैं आपको कितना परसेंटेज मतलब इसमें आता है. आप लोग को बहुत ज़्यादा, आप लोग स्पेशलिस्ट हैं या कम हैं, ऐसे इंटरमीडिएट लेवल के हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ रहते हैं. वो जल्दी आप लोगों को सॉल्व कर देने हैं. बाकी आपको 90 मिनट्स मिलेगा. ठीक है, क्वेश्चन जो है इसमें 45 से 60 के बीच में वरी करेगा. ओके, उसमें क्या था आपका AZ 900 में क्वेश्चन 25 के अप्रॉक्स थे. ठीक है, लेकिन इसमें 45 to 60 क्वेश्चन रहेंगे. और चेक इन टाइम इसमें भी सेम है, 30 मिनट्स प्रायर शेड्यूल योर एग्ज़ाम. ओके, 30 मिनट्स पहले आप लोगों को चेक इन करना पड़ेगा. पासिंग स्कोर आपका 700 और उससे अबव ही रहेगा. अगर आपके 701 भी आ गए तो आप लोग पास हो जाएंगे. ठीक है, सो अब चलते हैं क्वेश्चन पे. अब आप लोग को ये पता चल गया ना कि आपको मार्क्स कितने लाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट केस स्टडी से. दिस इज अ केस स्टडी आर नॉट टाइम्ड सेपरेटली. यू कैन यूज एज मच एग्जाम टाइम एज यू वुड लाइक टू कंप्लीट दिस केस. However, there may be additional case studies and sections on this exam. This is ये बिना काम का है. ठीक है, ऐसा ही कुछ बहुत सारा लिखा हुआ आएगा जो कि आप लोग पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट ही होना है. मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, मैं सीधा गई क्वेश्चन पे. ठीक है, ये देखा मैंने, इसमें कुछ काम का है तो ऐसा कुछ तो भी लग नहीं रहा है. ठीक है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस किया. मैंने इतना सारा ज़्यादा ये सब पढ़ने की मैंने ज़रूरत नहीं करी है, फालतू में ये सब टाइम वेस्ट है. तो मैं बस क्वेश्चन आपको दिखा दे रही हूँ. इस टाइप क्वेश्चन आएगा और फिर आंसर आएगा. और देखो, इतना सारा क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेना. ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के. और फिर उसके बाद यहाँ पे है सपोज कंट्रोसो मस्ट मीट द फॉलोइंग टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स. ये है मेन. यूज द बिल्ट इन फंक्शन ऑफ IoT हब व्हेनेवर
possible, minimize hardware software cost whenever possible, minimize administrative effort to provision device at scale, implement a system to trace message flow to and from IoT Hub 1, minimize the amount of custom coding required to implement the plan changes, prevent read operation from being negatively affected when you implement additional services. So एक डिवाइस आपके हॉटस्पॉट, यू क्रिएट ए न्यू IoT डिवाइस नेम डिवाइस 1 ऑन IoT Hub 1, ठीक है। आप क्रिएट कर रहे हैं एक डिवाइस 1 का IoT Hub 1 पे, ठीक है। द प्राइमरी की वैल्यू असाइन टू डिवाइस 1 इज दिस। हाउ शुड यू कंप्लीट द डिवाइस कनेक्शन इन स्ट्रिंग टू एंश्योर टू आंसर सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। तो आपका जो होस्ट नेम होगा वो क्या होगा आपका, इनमें से होस्ट क्या है आपका IoT हब है, ठीक है। उसके बाद किस चीज़ से कनेक्टेड है, azure-devices.net। उसकी जो आईडी है डिवाइस की वो क्या होगी, कोई डिवाइस ही होगी जो भी उसकी आईडी होगी, उस डिवाइस की आईडी क्या हो जाएगी आपकी डिवाइस 1। तो ये है आपका सिंपल सा आंसर, ये है आपका, ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, ऐसे आएगा। उसमें आप लोगों को ऐसे क्लिक करेंगे तो वो फिल मतलब ड्रॉप डाउन रहेगा, उसमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ सीरीज क्वेश्चन, ऐसा से लिखा आएगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को करने के बाद वापस नहीं जा पाएंगे, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। मतलब आप लोगों ने एक बार सेलेक्ट कर दिया तो कर दिया, आगे चलेगा तो पीछे वापस नहीं आ पाएंगे, बस ये इतना सारा ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, क्या है, यू हैव एन Azure IoT solution that includes an Azure IoT hub, a device provisioning service instance and 1000 connected IoT devices. All the IoT devices are provisioned automatically by using one enrollment group. You need to temporarily disable the IoT device from the connecting to the IoT hub. तो आप लोग को क्या करना है, इतनी सारी डिवाइसेस जो है कनेक्टेड है IoT डिवाइसेस से, जो कि डिवाइस प्रोविजनिंग सर्विस इंस्टांस से DPS एक सर्विस है जो कि 1000 जो डिवाइस है वो कनेक्टेड है, ठीक है। आपको क्या करना है, टेम्परेली डिसेबल करना है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, इन्होंने दिया हुआ है कि फ्रॉम द डिवाइस प्रोविजनिंग सर्विस यू डिसेबल द एनरोलमेंट ग्रुप एंड यू डिसेबल डिवाइस एंट्रीज इन द आइडेंटिटी रजिस्ट्री ऑफ द IoT हब टू विच द IoT डिवाइसेस आर प्रोविजन। तो ये क्या गोल आपका मीट करता है, तो हाँ ऐसा ठीक है करना, ये आपका जो है गोल आपका मीट करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको डिसेबल ही करना है और आपके सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है कि डिसेबल कर देगा सबसे पहले एनरोलमेंट ग्रुप, उसके बाद डिवाइस की जो भी एंट्रीज है उन्हें डिसेबल कर देगा उसके बाद, ठीक है। तो जिससे कि वो है आपके प्रोविजन रह जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्या, सेम क्वेश्चन है, बस खाली सॉल्यूशन आपको क्या करना है, टेम्परेली डिसेबल ही करना है। आपका सॉल्यूशन यहाँ पे खाली चेंज है, ठीक है। तो अब टेम्परेली डिसेबल करना है अगर, और उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है यू डिलीट द एनरोलमेंट ग्रुप फ्रॉम द डिवाइस प्रोविजनिंग सर्विस, डज द सॉल्यूशन मीट गोल, ऐसा नहीं करना है हमें। अगर आप लोग एनरोलमेंट ग्रुप डिलीट कर दोगे तो जो भी उसकी DPS की डिवाइस रहेंगी वो सब डिलीट हो जाएंगी, पूरा ग्रुप ही डिलीट हो गया, तो फिर डिसेबल आप कैसे कर पाओगे, वो भी टेम्परेली डिसेबल करना है। तो ये आंसर आएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू हैव एन Azure IoT solution, सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या है यहाँ पे, from the IoT hub you change the credential for the shared access policy of the devices। अगर आप लोगों ने देखा होगा उसके मॉड्यूल में, तो आप लोगों ने शेयर्ड एक्सेस पॉलिसी में जो भी क्रेडेंशियल्स रहती हैं प्राइमरी की कि वो सेम रहती है हमेशा, कहीं पे भी आप उस स्ट्रिंग को आप लोग कॉपी करके पेस्ट करेंगे, जब भी आपको डिवाइस से क्लाउड पे मैसेज भेजना होगा तो वो हमेशा सेम रहेगी। तो वो चेंज कर दोगे तो क्या वो क्या कहते हैं टेम्परेली डिसेबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। सो आंसर आएगा इसका बी, यानी कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इतना सारा ये गिवन है, ठीक है। सपोज अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है, each correct selection is worth 1 point, ये ध्यान रखना कि सब हर एक का अपना एक पॉइंट मिलेगा। सपोज आपने एक सही कर दिया, इसके आपको पॉइंट मिल जाएंगे अगर ये वाला गलत है तो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा, टारगेट कंडीशन कौन सा है, text.engine web drive टाइप WM105A है आपका, जो है आपका टारगेट कंडीशन है आपका जो
ठीक है, ये रहा वेब ड्राइव टाइप WM105A यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये है आपका टारगेट करने का। और नेक्स्ट है आपका डिवाइस टू इन पाथ क्या है, प्रॉपर्टीज। यहाँ इसका आंसर तो वैसे डिजायर्ड ये है प्रॉपर्टीज डॉट डिजायर डॉट वेब ऑपरेटिंग है, क्योंकि जो डिवाइस ट्विन होता है ना तो उसमें हमेशा डिजायर्ड आना चाहिए, प्रॉपर्टी डॉट डिजायर्ड। ठीक है, और जो आपका जो है जब आप किसी डिवाइस पे करते हैं तब आपका वो आता है, उस केस में रिपोर्टेड आता है। ठीक है, जब आप कर देते हो, और जब आपको चाहिए होता है तो आपको डिजायर्ड वाले पे करना होता है क्लिक। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, you plan to deploy a standard tier Azure IoT Hub. You need to perform an over-the-air update on devices that will connect to the IoT Hub by using schedule job. अगर ओवर द एयर अपडेट करना है तो फिर आपको कौन सा मेथड यूज करना होगा, सो डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यू हैव एन IoT डिवाइस दैट गैदर डेटा इज ना CSV फाइल नेम sensor.csv. You deploy an Azure IoT Hub that is accessible at controller-hub.azuredevice.net. You need to ensure that sensors.csv is uploaded to the IoT Hub. Which two actions should you perform? Each correct answer presents part of the solution. ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, उसको अपलोड करने के लिए IoT Hub पे sensor.csv, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपलोड sensor.csv by using the IoT Hub REST API. After that, from the Azure subscription, select the IoT Hub, then select the file upload, then configure a storage container. So इसका आंसर क्या है, ठीक है, A और C ही है इसका आंसर। ठीक है, इससे याद रखना कि आपको अपलोड ही करना है, तो अपलोड CSV बाय यूजिंग द IoT Hub करना है। उसके बाद जब आप जाएंगे Azure सब्सक्रिप्शन में, वहाँ से IoT Hub सेलेक्ट करना है, उसके बाद फाइल अपलोड सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट कॉन्फ़िगर स्टोरेज कंटेनर। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है, यू प्लान टू डिप्लॉय एन Azure IoT Hub। 3 Azure IoT Edge डिवाइसेस हैं, 2500 आपके IoT डिवाइसेस हैं, 2500। ईच IoT डिवाइस विल स्पेंड 6 KB मैसेज एवरी 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें से आपको किस उस पे जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग किस पे जाएंगे, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या याद करना पड़ेगा, बेसिक टायर्स में कितने मैसेजेस जाते हैं और स्टैंडर्ड टायर में कितने मैसेजेस जाते हैं। ठीक है, तो जो 1 यूनिट है S3 टायर का वो इसमें यूज होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे गिवन है, देखो ओनली 1111 KB पर मिनट पर यूनिट यूज होता है B1S1 स्टैंडर्ड से। B2S2 कैन ओनली हैंडल अप टू 16 MB पर यूनिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे अबव है, अब हमारा क्या आ रहा है, इसको कैलकुलेट करके आप जब देख रहे हो तो आपको मिल रहा है क्या क्या, ये 2500 क्या है, आपके IoT डिवाइसेस हैं, इंटू 6 KB आपका मैसेज का साइज दे दिया है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया है आपका 12 से। ठीक है, सो आफ्टर दैट आपको मिला है 180,000 KB पर मिनट, यानी कि 180 MB। और 180 MB ना आपका बेसिक टायर स्टैंडर्ड टायर 1 में आता है, ना फिर स्टैंडर्ड टायर 2, तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड टायर 3 यूज करना पड़ेगा, उसका 1 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको ड्रैग और ड्रॉप करना है। ठीक है, ये आपके कुछ एक्शन गिवन है, आपको इसको आंसर मतलब यहाँ पे से यहाँ पर फर्स्ट पे कौन सा आना चाहिए, स्टेप वाइज आपको लगाना है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है,
यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको आंसर देना पड़ेगा। इसमें आपको गिवन रहेगा कि कितने आपको ड्रैग ड्रॉप करने हैं। यहाँ पे दिया हुआ विच 3 एक्शन शुड यू परफॉर्म इन सीक्वेंस, ठीक है। 3 एक्शन आपको कौन से सीक्वेंस में करने हैं। सबसे पहले आप कुछ भी करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है इसका, यू डिप्लॉय एन एज़्योर IoT हब, ठीक है। डिप्लॉय करने जा रहे हैं अगर आप एज़्योर IoT हब को, सबसे पहले क्या करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे किसी भी डिवाइस को अगर आपको डिप्लॉय करना है। फिर कॉन्फ़िगर द डिवाइस कनेक्शन स्ट्रिंग ऑन ए डिवाइस क्लाइंट, आफ्टर दैट ट्रिगर ए न्यू सेंड इवेंट फ्रॉम ए डिवाइस क्लाइंट। डिप्लॉय कुछ भी चीज़ करनी है उसके बाद सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगर करेंगे आप उसको डिवाइस क्लाइंट पे, और उसके बाद उसको ट्रिगर अ न्यू सेंड इवेंट फ्रॉम अ डिवाइस क्लाइंट, ठीक है। ये आपके 3 स्टेप्स हैं जो कि आपको इसी तरीके से रखने हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर गिवन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए AMQP जो होता है वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट फील्ड गेटवे डिवाइस होती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, जो लिमिटेड सेंसर डिवाइस होती हैं वो कौन सी होती है, HTTP होती है, ठीक है। इसमें बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम जो है सेंसर डिवाइस वर्क करते हैं, जो ये होता है HTTPS, ठीक है। और जो MQTT है, आपको क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास कुछ है नहीं तो इसलिए मैं आपको ये आंसर बता दे रही हूँ, इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये जो लास्ट बचा है MQTT, ये आपका लो रिसोर्स डिवाइस के लिए है ये प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या है, AMQP ट्रांसपेरेंट फील्ड गेटवे डिवाइस के लिए है AMQ प्रोटोकॉल। HTTPS याद रखना लिमिटेड सेंसर डिवाइस के लिए है। MQTT आपका लो रिसोर्स डिवाइस के लिए है। सो ये थी आपकी आज की वीडियो। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो भी आ रखे हैं अभी रिसेंटली, इसलिए मैंने आज आपको बता दिया है। So guys, go through with these questions. If you have any doubt, then you can ask me on comment box. और अगर आप लोगों को skip part आगे के part भी चाहिए तो ping me on comment box, then I will make those videos also. And thanks for today. Please subscribe my channel for more updates related to Azure or anything else which is related to technical knowledge or means gate subject.